Hi Sagittarius, welcome to my channel. How are you doing? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही हैं. ये है आपकी बोनस रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. फेब्रुअरी के महीने में आपके लिए लव मैसेजेस क्या होंगे? ये आपकी बोनस रीडिंग है. इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या फिर लग्न राशि नाम के आधार पे जैसे भी देखना चाहें आप देख सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रीडिंग्स रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती है. रोल्स को भी आप लोग रिवर्स कर सकते हैं. सो लेट्स सी कि फरवरी के महीने में लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं. तो ये जनरल रीडिंग नहीं है, ये लव की रीडिंग है. सो लेट्स सी. नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट जैसे भी आप देखना चाहें इसको देख सकते हैं. सेवन ऑफ एरियल इज वन कार्ड दैट आई एम गेटिंग. ओके, सो साजिश के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द आर्कएंजल्स? Let's see Sagittarius bonus. Angels, please guide me through it. Okay, leap of faith. ये रीडिंग को मैंने बेसिकली पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पे भी डिस्कस किया हुआ है. दिस इज पार्ट 1. पार्ट 2 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. एंड पार्ट 3 में भी मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बिकॉज ये थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो सकती है. तो एक बारी में शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे या एक बारी में इतना टाइम ना मिले, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा है. Sees 5 of refill and 6 of refill is also we have. सेजिटेरियस की एनर्जी, लव मैसेजेस क्या है फेब्रुअरी के मंथ के लिए? यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड कीजिए. द स्टार. वाओ, वाओ. द स्ट्रेंथ एट द बॉटम ऑफ द डेक. ये ना रीडिंग एक्चुअली टाइमलेस है. इसलिए मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. सो पार्ट 2 के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. डोंट गेट कि मैम पार्ट 2 भी इसमें डाल देते. Okay, so let me just focus. मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस फॉर श्योर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. मुझे लियो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, वर्गो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है. इन सम पार्ट्स आई थिंक एक्वारियस इज ऑल्सो विजिबल हियर. लव मैसेजेस में ये हो रहा है सेजिटेरियस के, मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद आई थिंक आप किसी चीज से बाहर निकल के आ गए हो सेजिटेरियस. आपको एक बहुत ही क्लैरिटी मिला है किसी चीज का. श्योर शॉट बोलते हैं ना, क्लैरिटी. मे बी आप किसी पर्सन के साथ लिंकअप्स में थे, या मे बी आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा इस पर्सन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे. समथिंग वॉज गोइंग ऑन. ओके, जहाँ पे आपको एक चीज की तो रियलाइजेशन हो गई है दैट ये पर्सन जो है आप में इंटरेस्टेड नहीं है. दिस इज वॉट आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं. एंड आपने बहुत पेशेंसली, बिकॉज देखिए 7 ऑफ एरियल को मैं पहले अगर बोलूँ तो 7 ऑफ एरियल ये मुझे ये बोल रहा है कि आपने बहुत पेशेंसली इन्वेस्टमेंट करी है इस पर्सन के ऊपर, या बहुत वाइजली चीज़ों को हैंडल किया है. ऐसा भी आप ले सकते हो कि मे बी आपके लाइफ में कोई आए थे तो आपको लगा कि दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू, या स्टार्टिंग पे आपको ऐसा लग रहा था, मे बी कंफ्यूजन था कि नो दिस इज द पर्सन. फिर बाद में आप थोड़े और कंफ्यूज हो गए कि अगर ऐसा होता तो ये पर्सन आपके अभी इसी लाइफ में होते आपके साथ, बट ऐसा नहीं था. गिव मी अ सेकेंड. सो
आपको ये रियलाइज हो रहा था दैट मे बी ये पर्सन आपके साथ है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आप ही के साथ है, एंड बट लेकिन बाद में आपको ये लगा कि नहीं, ये पर्सन तो लाइक नहीं है आपके साथ। आई मीन ये कंफ्यूजन आपको बहुत बहुत टाइम तक लगा है, ये इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने में आपको बहुत टाइम लग गया है, बट लेकिन विद द लीप ऑफ फेथ आपने डिसाइड ये किया कि आपने अपनी दिल की सुनी, जो आपको जॉय देता है, जो आपको खुशी देता है। तो आपने ये डिसाइड किया कि ओके इस पर्सन से आप बाहर आते हैं, बिकॉज ये पर्सन तो टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, या ये पर्सन के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, ये पर्सन के साथ कोई फ्यूचर भी नहीं है अपन का। सो आपने अपनी लाइफ को ना दोबारा से स्टार्ट किया। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आप अपनी लाइफ में एक चेंजेस लेके आए हो। पहले आपने सोचा कि मैंने वाइजली इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट किया, बहुत कुछ था, बट लेकिन अचानक से फिर आपको ये लगा कि मुझे अपनी लाइफ की एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। तो आपने फिर सोचा कि इस पर्सन के साथ अब रहने का कोई फायदा नहीं है, या इस पर्सन के बारे में सोचने का भी कोई फायदा नहीं है। सो लेट अस कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन्स। तो आप इस इल्यूजन से कहीं ना कहीं बाहर आए हैं, एंड 5 ऑफ रेफिल आपके पास आया है, जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीजें हो तो रही हैं सही, लेकिन आपको रिग्रेट बहुत हो रहा है किसी चीज का, बहुत डीपली आप किसी चीज के बारे में बहुत रिग्रेटफुल सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि काश वो चीज होती। ये देखो, साफ सीधी सी बात है, ये मैं आपको बोलूंगी अभी भी, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार ये फील होता है कि काश वो चीज ऐसी होती, काश ऐसा होता तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती थी। बट ये चीज ना आपको बार बार फील होता है। इट्स लाइक आपके हाथ में नहीं है ये चीजें, बट लेकिन आपको रिग्रेट देता है कि काश वो पर्सन आपके साथ होता या होती, या काश ये चीजें ऐसी ना होती और वैसी हो जाती तो कितना अच्छा होता। तो इसके बारे में यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये जो चेंज आपके पास यूनिवर्स ला रहे हैं, इस चेंज का कोई फायदा तो है नहीं, बिकॉज आप बार बार इसी रिग्रेट में जी रहे हो। काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश ये होता, काश वो होता। तो ये जो काश है ना, इस काश को आपको रिमूव करने की कहीं ना कहीं जरूरत है, बिकॉज द मैसेज इज सेइंग दिस रिलीज एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपके साथ हुआ है उसके पीछे एक रीजन होता है। ओके, मे बी आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मास थे, मे बी यू हैड टू गो थ्रू सर्टन सिचुएशंस इन लाइफ जो आपके हाथ में भी नहीं थे, या किसी भी पर्सन के हाथ में नहीं थे। ओके, बट लेकिन रिलीज रिग्रेट एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। तो जो जो चीजें आपके पास है उसकी ग्रेटिट्यूड तो आपको है ही नहीं, जो चीजें आपके पास नहीं है ना, उस चीज का रिग्रेट आपको बहुत हो रहा है। सो समवेयर यू हैव टू फॉरगेट सम थिंग्स। कुछ चीजों को आपको भूलना है, कुछ चीजों को आपको ये मान के चलना है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। कुछ अगर अगर किसी के घर में कलेश होता है, या किसी के घर में लेट्स से सेपरेशंस होते हैं, या टॉक्सिसिटी होती है, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण ये है कि आपको कुछ सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, सिखाना ये चाहते हैं कि आप उन लोगों पे विश्वास मत करो जो विश्वास के लायक नहीं है, या जो आप किसी को भी कुछ भी यू कैन नॉट, आप किसी को कुछ भी बोल नहीं सकते हो, या फिर आप बहुत दूर तक अपने हिसाब से चीजें नहीं सोच सकते हो। तो इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव थिंग, और आगे बढ़ जाना है। और कहीं हद तक आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, यू आर हीलिंग। यहाँ पे एक चीज है 6 ऑफ रेफिल जो बोल रहा है एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकंडल्ड रिलेशनशिप। तो नए दोस्त बनाइए सैजिटेरियस, बिकॉज ऐसा फील हो रहा है कि दोस्त नहीं है आपके कोई, दोस्त नहीं है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी बहुत सारे लोगों को साथ पास में देख रहे हो, बट ऑल ऑफ अ सडन
वो जो लोग हैं वो कहीं न कहीं आपको बैक स्टैब या तो कर रहे हैं या आपके साथ सही तरीके से पेश नहीं आ रहे, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जैसा आपको मिलना चाहिए। एंड मैं ना एक चीज़ बहुत आपकी एनर्जी से पिकअप कर रही हूँ अभी करंटली, दोस्त हु आर वाचिंग दिस, कि आपको ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया। मतलब बहुत कुर्बानी दी मैंने, सैक्रिफाइसेस किए, बट ये लोग जो है सुधरने के लायक तो है ही नहीं। और मैं ही हूँ जो हमेशा कोशिश करता रहता हूँ या करती रहती हूँ इन लोगों को कंबाइन यूनाइट करने के लिए। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट डीप डाउन आप ये बात ना किसी को एक्चुअली बता नहीं रहे हो, यू नॉट टेलिंग दिस टू एनीवन, बट डीप डाउन आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि लोग आपको कितना गलत समझते हैं या लोग आपको गलत तरीके से देखते भी हैं, इनके पर्सपेक्टिव्स आपकी तरफ चेंज हो गए हैं। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा है आपका, तो अभी तक आप उससे हील होने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज वी हैव द स्टार एनर्जी। चाइल्डहुड ट्रॉमा इज समथिंग जो बचपन में आपके साथ में भी हुआ था, जहाँ पे यू वर सराउंडेड बाय अगर आज कोई आपको नार्सिसिस्टिक बोल रहा है तो इसके पीछे भी सेजिटेरियस बहुत बड़ी रीजन ये है दैट those people who call you narcissistic behavior or narcissist, you must be hearing a lot। वो इसलिए बिकॉज वो एनर्जीज आप पिकअप कर चुके हो कि उसके पीछे आपकी कोई गलती नहीं है, उसके पीछे गलती है किसी की भी नहीं। इनफैक्ट इट्स लाइक यू वर सराउंडेड बाय नार्सिसिस्टिक लोग। आपके पेरेंट्स हो सकते थे, आपके सिस्टर्स हो सकते थे, आपके ब्रदर्स हो सकते थे, या फिर आपके आसपास मामा चाचा जो भी रिलेटिव्स हैं जो नार्सिसिस्टिक अप्रोच में रहते हैं हमेशा। उस टाइम आपको फील हो रहा था कि यार ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। लाइक उस टाइम आप चुप करके बस राम की तरह वो चीज़ें करे जा रहे थे कि इन्होंने, बड़े ने बोला है, बड़े ने बात, बड़े हैं हमसे, बुजुर्ग हैं हमारे, बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, इनका सम्मान करना हमारे लिए है। तो कोई राम वाली क्वालिटीज तो आपके अंदर है ही, बिकॉज यू आर सेजिटेरियस। सेजिटेरियस की जब आप इमेज देखोगे, आई एम पोस्टिंग इट फॉर यू गाइस, सेजिटेरियस की जब आप इमेज देखोगे यहाँ पे, यू विल सी दैट सेजिटेरियस इज धनुष बाण चलाते हैं वो, एंड वो कहीं ना कहीं राम की क्वालिटीज भी लाते हैं। तो हिंदू में अगर आप बिलीव करते हो, या रिलीजन कास्ट कल्चर की बात नहीं हो रही, बट हिंदू गॉड्स में अगर आप बिलीव करते हो, तो राम जी वही करते आए हैं जो उनके सह परिवार ने उनको बोला गया है, और उन्हें बड़ा सम्मान दिया है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। बट लेकिन उनकी एक ही चीज थी कि वो आंखें बंद करके जो है ट्रस्ट करते थे, सबके ऊपर विश्वास था। तो अब और कुछ लोगों ने उनका विश्वास तोड़ा था और कुछ लोगों ने उनका विश्वास कायम रखा था। बट कमिंग बैक टू योर रीडिंग इज व्हाट आई फील हियर कि आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हो दैट आप लोगों को विश्वास बहुत कर लेते हो, एंड देन व्हेन दे ब्रेक योर ट्रस्ट, आपको ना एक्चुअली रियलाइज नहीं होता है व्हेन पीपल ब्रेक योर ट्रस्ट, यू आर सो रिकिंडलिंग योर थिंग्स ना दैट नो 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 नो, ठीक है चलता है चलता है चलता है, ओके लेट्स गिव अस देम चांस। तो आप ना चांस पे चांस देते रहते हो लोगों को, और शायद यही आपकी स्ट्रेंथ है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। तो यू कीप फॉरगिविंग पीपल अ लॉट, this is what is coming in the cards, that you keep forgiving the people around you। आप उन लोगों को माफ करते रहते हो जो बैक टू बैक आपको कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एंड आगे क्या होता है, या आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, या आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगी, वो हम पार्ट 2 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर अभी तक का आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सेजिटेरियस है, अगर आप क्रॉस वॉचर है तो। एंड मेरी वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बताइए कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। मैं मिलती हूँ पार्ट 2 की रीडिंग के लिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।